एक मतलब शकल दिखाने के लिए यहाँ नहीं आया, संसद में खड़ा हुआ। मांडू का वोट पचरंगा वोट है। जेकी पटेल को तो खैर कोई चाहेगा ही नहीं। मांडू में क्या लग रहा है, निर्मल महतो निकल जाएंगे कि माहौल जेपी पटेल के लिए ही? बाबू आवे बीच में और नया अपना चिंतन कर करके अपना देखें सबको। कोई नेता कुछ नहीं किया। चार जैसे रहता है ना अचार, उसी तरह का यहाँ वोट है। क्या चीज का विकास करेगा? घर में 4 गो नेता पाइएगा, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, कोई आसू में, तो कोई जेएमएम में। तो आ रहे हैं जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कोई नया को भी चांस दो। नमस्कार, जोहार। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। झारखंड में ठंड ने अब दस्तक दे दी है, लेकिन सियासी पारा जो चढ़ा हुआ है। इस वक्त हम मांडू विधानसभा के मांडू चट्टी चौक पर हैं और जानेंगे कि पब्लिक का मूड और मिजाज क्या है। यहाँ पर जेपी पटेल जो है कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, फिर बीजेपी में आए। लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस पार्टी में चले गए, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े, हारे और फिर वो अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। टेकलाल महतो जो कद्दावर राजनेता थे, उनके बेटे रहे हैं। इसके अलावा उनका मुकाबला जो है आजसू पार्टी के निर्मल महतो और तिवारी महतो से है। कहा जा रहा है कि वो भी इस बार मुकाबले में है और जेपी पटेल के लिए राह जो है मांडू की आसान नहीं होने वाली है। हालांकि सब कुछ तय जो है वो पब्लिक को करना है कि पब्लिक क्या कहने जा रही है, करने जा रही है और उनके मुद्दे क्या हैं। मांडू विधानसभा सीट पर आम लोगों की समस्याएं क्या है और ये भी जानेंगे कि क्या जो भी नेता प्रचार करने के लिए आ रहे हैं वो आम लोगों की समस्याओं पर उतना बातचीत कर रहे हैं जितना बातचीत करना चाहिए, और जो नेता वादा कर रहे हैं उस पर क्या पब्लिक भरोसा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है सुपारी चाय की। बातचीत करते हैं भैया जी से। कितना साल से भैया, क्या नाम हुआ पहले तो बताइए? मेरा नाम भगवान दास। कितना साल से यहाँ दुकान की? 25 साल। 25 साल हो गया आपका। बड़ा युवा रहे होंगे जब से। हाँ, कैसा है इस बार मांडू में माहौल? माहौल तो वही है, गर्मा गर्मी बस दोनों दोनों तरफ का है। आंसू और अच्छा। यहाँ हाथ छाप का आमतौर पर रहा है, जेपी पटेल लगातार जीतते रहे हैं। हाँ, इस बार आसान है उनके लिए कि मुश्किल है? देखिए टक्कर में ही रहेगा। निर्मल महतो है टक्कर। हाँ, दोनों टक्कर में ही रहेगा। तीसरा को होगा नहीं। तीसरा कोई नहीं है। दो ही को टक्कर बनाएगा। आजसू और कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस। एक बात बताइए कि यहाँ पर आम आदमी के लिए क्या समस्याएं है, मुद्दा जिस पर बातचीत नहीं हुई, काम नहीं हुआ? बहुत है, जैसे कि यहाँ रोड अधूरा रह गया, पानी का समस्या है। उसके बाद यहाँ समझिए कि दुकानदार लोग को भी दिक्कत है। कम से कम यहाँ शॉपिंग सेंटर बनना चाहिए, लेकिन आज तक कोई नेता कुछ नहीं किया। क्या अस्थायी दुकान है? हाँ, अस्थायी दुकान है। अस्थायी दुकान करने वाला कोई नेता अभी तक आया नहीं है यहाँ। मांग रखी गई है कभी? बहुत बहुत रखा गया, बहुत बार रखा गया है, लेकिन कोई नेता इसमें अमल नहीं किया अभी तक। अमल नहीं नेताओं ने किया। यहाँ पर स्थानीय दुकान की मांग थी लेकिन उस पर बातचीत नहीं हो पाई है, काम नहीं हो पाया। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद आशिक। मोहम्मद जी। कैसा है मांडू में माहौल, जेपी पटेल की तरफ है कि निर्मल महतो की तरफ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता चल रहा अभी। जेकी पटेल को तो खैर कोई चाहेगा ही नहीं, क्योंकि एक मरतबा दो मरतबा चकमा दिया यहाँ पर, इसलिए उसको तो भूलिए जाने में ज्यादा बेहतर है। समझ गया ना। अब उसके अलावा तीसरा किसी को चुन लेगा वाला किसी बात है, लेकिन जेकी पटेल को नहीं। जेपी पटेल से नाराजगी इतनी क्यों है? नाराजगी इसलिए कि खड़ा हुआ है थी में, एक मतलब शकल दिखाने के लिए यहाँ नहीं आया, संसद में खड़ा हुआ, यहाँ शकल नहीं दिखाया। लोकसभा चुनाव प्रचार में नहीं आए? नहीं, आईबे ने किया, एक बार भी नहीं आया। मांडू क्षेत्र में कहीं भी नहीं आया। हालांकि मांडू वाला बहुत उसको सपोर्ट किया, लेकिन वो आया ही नहीं, इसलिए उसके तरफ से तो कोई ध्यान ही नहीं है। है ना। अच्छा, काम यहाँ समस्याएं आम लोगों की क्या क्या है मांडू में जिसका समाधान नहीं हुआ? क्या दिक्कत है लोगों को जिसको चुनाव में बात होनी चाहिए? आम लोगों का समस्या सड़क बिजली पानी ठीक है यहाँ? सड़क पानी बिजली तो ठीक है, नौकरी नहीं है, बेकारी ज्यादा है और क्या। नौकरी नहीं है, बेकारी ज्यादा है। क्या नाम हुआ भैया? लाल टी शर्ट, इधर आइए। क्या नाम हुआ? मंटू साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मांडू दिखा मांडू के। क्या काम करते हैं? मजदूर करते हैं। मजदूरी करते हैं। क्या चीज पे? हाजिरी कुल्ली जो भी मिल जाता है। अच्छा, रेजा कुली वाला। क्या है इस बार यहाँ विधानसभा का हाल? विधानसभा तो अगले बार जेएमएम से चुनाव लड़े थे जो भैया थे, तो यहाँ पर कोई काम नहीं किए मांडू में। जेपी पटेल। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार होना चाहिए। ये
बीजेपी सरकार को आना चाहिए। हेमंत सरकार कैसा काम की 5 साल? नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। जेपी पटेल के कामकाज से खुश नहीं है, नहीं, हम लोग उन लोग को तो कुछ नहीं। तो उसके मुकाबले इस बार तिवारी महतो खड़े हैं। हाँ, तो उनको केला छापने खड़े हैं, हम लोग उनको फुल सपोर्ट करेंगे। तो देखिए जेपी पटेल जो है यहाँ पर 2 टर्म विधायक रहे, कभी जेएमएम में रहे, कभी बीजेपी में रहे, कभी कांग्रेस पार्टी में रहे। इस बार कांग्रेस पार्टी से ही उम्मीदवार हैं। ये सब्जी की दुकान है, ये भैया जी यहाँ पर हैं, है ना? क्या नाम हुआ भैया जी आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या है मांडू में, कौन निकल रहा है इस बार? देखिए यहाँ आंसू ही निकलेंगे, अच्छा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। जेपी पटेल तो आपके विधायक रहे 2-2 बार, जेपी पटेल लेकिन आप लोग फिर भी आज है, लेकिन उनका काम करने का थोड़ा अलग, यहाँ पर बहुत सब नाराजगी है बहुत सा से, कभी आते नहीं है, यहाँ कोई सा काम भी नहीं किए हैं, इसलिए इस बार मांडू विधानसभा से बदलाव करके देखेंगे। बदलाव करके देखेंगे। क्या क्या काम है जो नहीं किए, आप लोग चाहते थे होना चाहिए? बहुत सा ये पानी का पहले नल था, पानी अच्छा आता था, फिर खत्म हो गया, उसको ठीक नहीं कर रहा है। ये रोड जो जो रोड सर्विस रोड बजा उसको भी अधूरा काम कुछ छोड़ दिया है, पूरा नहीं हो सका है, और भी बहुत ऐसा है। अच्छा, इस बार मतलब आप लोग कह रहे हैं कि आजसू पार्टी के जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, उनकी तरफ। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो हैं लोग अपनी अपनी राय समस्याएं बता रहे हैं। मुकाबला जो है तिवारी महतो और जेपी पटेल के बीच में है। यहाँ पर भी एक पान की दुकान है। अच्छा, इस जगह पे पान चाय की दुकान बड़ी है, सुपारी, क्या वजह है? वजह सब ठीक है भैया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यूसुफ खान। बहुत लोग बहुत नाराज लग रहे हैं जेपी पटेल से, आप सहमत हैं क्या नाराजगी से? नाराजगी रहने से क्या होगा, मांडू का वोट पचरंगा वोट है। अच्छा मांडू का वोट से कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, जो भी कैंडिडेट को। कोई कैंडिडेट नहीं, यहाँ वोट जो है ना एक मुश्त किसी पार्टी को पड़ता नहीं है। 4 गो बनिया को, 4 गो तेली को, 4 गो मियाँ को, इस टाइप का वोट है यहाँ। अच्छा, ठीक है, तो ये एरिया में कोई नेता ध्यान देना नहीं चाहता है। यहाँ से हार जीत का कुछ फैसले नहीं होगा। यहाँ के नेता हर घर में 4 गो नेता पाइएगा, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, कोई आसू में, तो कोई जेएमएम में। इस तरह का खुद अपना घर ही में यहाँ पर इतना ही नेता है कि लेते लेते खुद परेशान है यहाँ पब्लिक। तो यहाँ विकास कौन करेगा, क्या चीज का विकास करेगा? आप कह रहे हैं कि आप वोट चूंकि किसी एक तरफ एक मुश्त वोट पड़ता एक तरफ नहीं है, नहीं। इसलिए विकास। हाँ, क्लियर बात है, वोट यहाँ एक मुश्त को पार्टी को पड़ा ही नहीं है। पचरंगा बोल रहे हैं ना, पचरंगा समझते हैं ना, 5 तरह का वोट, अचार जैसे रहता है ना अचार, उसी तरह का यहाँ वोट है। और यहाँ का वोट का कोई वैल्यू नहीं है। वोट पड़ता है, वैल्यू नहीं है, क्लियर बात है। काम नहीं हो पाता है। काम नहीं होता है। चलिए नहीं, आप हर गली में घुस जाइएगा, देखिएगा हर घर में 4 गो नेता मिलेगा एक ही घर में, अलग अलग पार्टी। अलग अलग पार्टी का। बाप रे बाप, एगो भाई बीजेपी में, तो एगो भाई कांग्रेस में, दूसरा भाई बाबूलाल मरांडी में, तीसरा भाई बोलने नहीं है। अच्छा, जो पार्टी मिल जाए वही ठीक है, पैसा आना चाहिए। आ गया, हो गया खेल। इस चक्कर में काम धाम नहीं। काम धंधा नहीं होता है, जो बैठेगा देखिए तो मातो ही बैठेगा। हाँ, रात में मीटिंग हो जाएगा, मातो जी निकल जाएगा। अच्छा, महतो जी निकल जाएगा। हाँ, कोई मातो निकलेगा तो। चलिए, तो देखिए ये मांडू चट्टी चौक है ये, और यहाँ पर लोग जो हैं, भैया ने बहुत दिलचस्प बात बताई है। अंकल जी हैं, इनकी दुकान यहाँ पर सलून है। अंकल जी की थोड़ी सी बातचीत करते हैं हम लोग। रांची वाची से आए चुनाव। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? राम शर्मा। इस बार मांडू में क्या लग रहा है, निर्मल महतो निकल जाएंगे कि माहौल जेपी पटेल के लिए ही? अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अभी माहौल का कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब तो वोटिंग में बस 7 या 8 दिन रह गया। हाँ, तो इसमें ज्यादा चांस है तिवारी जी को, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही टक्कर रहेगा। तीसरा स्थान में रहेगा आपका जयराम का पार्टी। तीसरा स्थान। ये आप कह रहे हैं कि तिवारी महतो निकाल ले जाएंगे सीट? जेपी पटेल तो यहाँ रहे 10 साल से विधायक, दिक्कत क्या लगे? ज्यादा चांस है कि तिवारी महतो ही निकालेंगे। 500 पार्टी एनडीए वाली। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर लोगों की राय समझिए, बातचीत करिए, और अलग अलग तरह से यहाँ पर आएंगे। सामने लोग बैठे हुए हैं, हमें थोड़ा सा चलना पड़ रहा है, एक जगह लोग नहीं है,
यहाँ पर दुकानें तमाम दिख रही हैं। सामने आप देखिए कि कई लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और काफी शांत और सुनसान जगह है और बैठे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा राजनीति उन्नीति पे बातचीत हो रहेगी। चाचा जी नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र यादव। क्या है मांडू में इस बार चुनाव का? अब देखिए जनता का लहर है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उसको चेंज करके कोई नया हमारा बाबू आवे बीच में और नया अपना चिंतन कर करके अपना देखें सबको। परिवर्तन। जी हाँ। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जेपी पटेल, टेकलाल महतो के बेटे। अच्छा, वही है ना पीढ़ी दर? हाँ, तो ये हम नहीं नाम नहीं पकड़ते हैं नाम नहीं लीजिएगा। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी हाँ। जो आ रहे हैं तो आ रहे हैं, चाह रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कोई नया को भी चांस दो। हाँ। जान के कुछ काम करे, जगावे, अपना जिम्मेवारी लें, विकास करें। एक गो दाल आप खाते खाते मन भर जाएगा, तारे तन को वो वाला दलिया बना, तन वो वाला तो बहुत दिन तो हो ही गया है। अच्छा। किसी और भी बाबू लोग को चांस मिलना चाहिए ना। लेकिन आप एक बात और बीच में जोड़े, विकास। जी हाँ। ठीक है ना, इस इलाके में क्या काम नहीं हो पाया पिछले 10 साल? तो बाबू बहुत तरह का है, उतना काम मैंने बोले बहुत तरीका का। अभी तालाब में कई दफे लोग कितना नेता बोला हम चौपट्टी सीढ़ी बना देंगे, बगान लगा देंगे, वहाँ 4 गो आदमी रहेगा, जिएगा, खाएगा, अच्छा लगेगा गांव को। आज तक ले कुछ नहीं बना। ये यही शॉर्ट हम करते हैं, है ना ये अब चीज। ये वाला रोड है, आज तक पूरा गांव की चौक चौराहा है और सब पानी आ जाता है नरक में। हम लोग जो है कष्ट में आते जाते हैं। यहाँ पानी भर जाता होगा थोड़ा निचला। हाँ हाँ, पानी मतलब मारता है, पूरा दिक्कत रहता है यहाँ वहाँ समूचा। तो काम नहीं हुआ है। हमें नहीं हुआ। अब कोई लोग यहाँ से बोल के तो जाते हैं कि कर देंगे, वो कर देंगे, फिर जीतने के बाद में तो आपके पास में नहीं जीते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर उनको जाके आप हाथों जोड़ रहे हैं, चलो पकड़ रहे हैं, तुम मिलियन रहे हैं, वो आयुन रहे हैं, फिर कहाँ फिर आपका। चुनाव में पदयात्रा होती है, इसके बाद सिर्फ उड़न खटोला है ना, नीचे उतरते ही नहीं है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सुनील किशोर। क्या काम करते हैं आप? हम रिटायर हो गए। रिटायर हो गए। क्या काम करते थे पहले? सीसीएल में थे। क्या है इस बार मांडू में? वो तो बता रहे हैं कि परिवर्तन का लहर चल रहा है, अभी मानते हैं ऐसा? नहीं, जेपी पटेल ही दोबारा? जेपी पटेल दोबारा कैसे होगा? वही, वो तो कह रहे हैं परिवर्तन होगा, आप कह रहे हैं नहीं परिवर्तन नहीं होगा। तो नहीं होगा तो जेपी पटेल आएंगे? नहीं, वो नहीं आएगा। अच्छा, किसके तरफ है? निर्मल महतो? निर्मल महतो कौन? आजसू पार्टी से है, एनडीए के उम्मीदवार तिवारी महतो। तिवारी महतो। हाँ हाँ। वही जी सर। अच्छा, तिवारी महतो। हाँ, आप सहमत हैं बात से? चलिए हम ठीक है। क्या नाम हुआ चाचा? ठीक है। ठीक तो आप हैं, लेकिन मांडू ठीक है कि नहीं है? ठीक है। क्या क्या है मांडू में दिक्कत? दिक्कत बहुत कुछ है, को बोले। नहीं, आप लोग बताइएगा तभी तो समझ आएगा कि भाई किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है मांडू में। खाली जाति समीकरण का जीतता है, अब बोलता है कि कॉलोनी मंगा देंगे हम लोग, घर चूता है, कोई ध्यान नहीं देता, जाके देखिए चूता है। कॉलोनी मिलना चाहिए था, नहीं मिला, ये भैया आप बता रहे थे। हाँ बता, क्या नाम है? अरे हम क्या बोले? अरे वो तो बोल रहे थे अभी कैमरा में, आप छोड़ दीजिए, कैमरा भूल जाइए। आप बताइए क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? जैसे अभी मान लो इतना बड़ा चौक है, इस चौक में ना एक कोई शौचालय है। जिस तरह के बाहर से कोई लेडीज आती है जाती है तो उसके लिए बहुत कठिनाई होता है, मतलब शौचालय के लिए। प्लस एगो होना चाहिए, जलवाना होना चाहिए। जैसे आता है तो लोग गाड़ी घोड़ा वाला तो खोजता है पानी चापाकल कहाँ भैया, वो चीज नहीं, वो चीज होना चाहिए। ये सब बेसिक बातें जो है पूरी होनी चाहिए। जी। तो देख रहे हैं चुनावी मुद्दा क्या है। कपड़ों से पहचान लेने की बात, या आदिवासी अस्मिता और कौन आदिवासी मुख्यमंत्री है, किसकी बेइज्जती हो गई, किसका सम्मान हो गया। चुनाव का असली मुद्दा पब्लिक के बीच जाकर पता चलता है कि ये मांडू चट्टी चौक है, यहाँ पर एक सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं पुरुष जो है यहाँ से बस पकड़ते हैं, अगर उनको शौचालय जाना हो तो बड़ी परेशानी हो जाती है, खासतौर पर महिलाओं के लिए। पेयजल की व्यवस्था नहीं है। जिस सड़क पर हम चल रहे हैं ये कच्ची सड़क है, कच्ची ही सड़क है, मिट्टी की है, निचला इलाका है, पानी भर जाता है, लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है यातायात में। वादा लोग करते हैं कि सड़क बनेगी, सड़क बनी नहीं। मांडू में तकरीबन आप समझ लें कि पार्टी कोई भी हो, एक ही परिवार का एक तरह से
शासन रहा है यहाँ पर। जेपी पटेल झारखंड मुक्ति मोर्चा से राजनीति की शुरुआत की, बीच में बीजेपी में गए, बीजेपी से चुनाव जीते, फिर पिछले चुनाव से लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में चले गए, वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े। इसके बाद जो है वो अब फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला जो है तिवारी महतो जो आजसू पार्टी के उम्मीदवार हैं, एनडीए प्रत्याशी के तौर पर वो चुनावी मैदान में है। और लोग जो है परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ी ताजगी आएगी और शायद जो प्रत्याशी चुनकर आएंगे वो बेहतर काम कर पाएंगे। हालांकि जनता को तय करना है, दोनों ही पार्टियों के अपने वादे, अपनी घोषणाएं हैं। समझना यह है कि जनता जब 13 को ईवीएम का बटन दबाएगी तो किसके हक में फैसला सुनाएगी। हम लगातार मांडू से आपके लिए रिपोर्ट्स करते रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज है और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।